अरे तू यहाँ है मतलब यही होगा। वैसे घोड़ा घास खाता है, तू बाबा की चप्पल खा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ बेटा कोटक, तू तो बहुत जल्दी में था ना। बाबूजी को दूर से ही प्रणाम करके यहाँ आकर चप्पल, बाबा की चप्पल खाने के लिए उनके पाँव पे पाँव दबाए जा रहा है। वो हावड़ा लेट हो गई ना बाबूजी, तो मैंने सोचा बाबा से आशीर्वाद ले लेता हूँ, फिर स्टेशन चला जाता हूँ। बहुत अच्छा किया तूने। लेकिन अभी हावड़ा आने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। बोला चप्पल वाले बाबा की जय। बाबूजी नजदीक से पाए लगो। बोला चप्पल वाले बाबा की जय। बोला चप्पल वाले बाबा की। क्या हुआ भैया, क्या ढूंढ रहे हो? ये गधे का भाई मेंढक कहाँ गया? नहीं तो था। बिल्लो तू ये पकड़। हाँ तू जा चप्पल बाबा से बात कर, तब तक मैं देखता हूँ कहाँ चला गया। हाँ, ये जाइए, गधे का। मेंढक। बिल्लो जी, नागिन नहीं आई? नागिन? वो मयूरी और परिवार के अन्य सदस्य नहीं दिखे ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, आज जरा सबको काम था ना, और मुझे आपसे काम था, इसलिए मैं और भैया आ गए। अगली बार आओ तो जरूर सबको लेके आना। हाँ जरूर जरूर बाबा जी। बाबा जी कल आपने मुझे आज आने के लिए कहा था, वो बुलबुल के रिश्ते के लिए कोई उपाय बताने वाले थे, इसलिए मैं आई हूँ। बताइए ना बाबा जी, कुछ बताइए। बिल्लो जी, अब आप एक भी शब्द बोली तो मैं उपाय नहीं बताऊं। अच्छा नहीं बोलती हूँ। एकदम शांत। आपको इस आश्रम के इर्द गिर्द एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुसीबत में होगा और उसने पीतक बुशर्ट और काली पैंट पहनी होगी और उसे आप मुसीबत से बचाएंगे। वही होगा आपका होने वाला समधी। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है बाबा जी। ये पीत क्या होता है? ज्यादा सवाल मत करो बिल्लो जी, आप जाकर अपने समधी जी को ढूंढिए। अभी ढूंढती हूँ बाबा जी। वैसे यकीन नहीं हो रहा है कि आज ही मुझे मेरा समधी मिलेगा, लेकिन आपने अगर कहा है तो मिलेगा जरूर। वैसे बाबा जी वो क्या? पीतक बुशर्ट और काली पैंट। बाबा जी गुस्सा मत होइए, अभी जाती हूँ। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। चप्पल वाले बाबा की जय। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। बाबा जी एक ऐसा चक्कर चला दीजिए जिससे मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाए। मुश्किल है। बोल बच्चा, कौन सा फल खाएगा? बाबा अमरूद। अमरूद। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। ले अमरूद। बाबा अहोभाग्य हमारे जो आपने हमें यहाँ बुलाया। भक्त, हमारा फल करेगा तुम्हारा उद्धार। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। अरे तुम तो वही हो ना जो कल यहाँ आए थे? हाँ भैया हम वही है जो कल यहाँ आए थे। अच्छा हो तुम यहाँ आ गए। सुनो, मुझे जरा बाथरूम जाना है, तुम जरा यहीं ठहरो और बाबा को एक फल देते रहना, समझे? हाँ भैया समझ गए। हाँ, सावधानी से। हाँ। बोल, कौन सा फल खाएगा? अमरूद। 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 होता है, कभी कभी हो जाता है। प्रेत आत्माएं फल बदल देती है। हाँ, तू दूसरा कोई फल मांग। अनार बाबा। अनार।
लगता है हमें हमारे मटके से बात करनी पड़ेगी। इसे किसी प्रेत आत्मा ने घेर लिया है। हम अभी मटके से बात करते हैं। अरे विष्णु, क्या कर रहा है तू? मैं नीचे आया ना, इतना मारूंगा ना कि सीधा हो जाएगा तू। अब के गलती की ना तो देख लेना। बोल, कौन सा फल खाएगा? बाबा अनार दीजिए। अनार। 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 अनार नहीं है, अनार खत्म हो गए। अनार। ये क्या हुआ बाबा? लगता है इस मटके के राक्षस ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। राक्षस? भक्त, तुम कल आना, हम कल तुम्हें फल देंगे। हाँ? जो आ गया बाबा। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। भक्तों, आज की सभा यहाँ स्थगित की जाती है। बाबा आपको अब कल दर्शन देंगे। अब आप लोग कल आइएगा। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। ये नीचे वाले की इतनी हिम्मत, चालू सभा में मेरे साथ मस्ती करता है। अभी नीचे जाके उसकी खबर लेता हूं। आप ये क्या कर रहे बाबा? कर मैं रहा हूं कि तू कर रहा है? हाँ? मैंने तुझसे अनार मांगा तो तू मुझे सेब दिया। हाँ? मैंने तेरे पास अमरूद मांगे अमरूद तो तू मुझे संतरे दे रहे। अबे कहीं भांग खा के तो नहीं आता तू यहाँ पे? बाबा जी, मैं तो बाथरूम करने गया था और नीचे तो आपका वो नया वाला लड़का है ना। नया लड़का? मैंने कब नया लड़का रखा? अबे मैंने कोई नया लड़का नहीं रखा है आश्रम में। चलो। बाबा जी, लगता है लड़का फल खाने आया था, वो सारे फल खा के चला गया। अबे बेवकूफ, आइंदा ऐसी लापरवाही की ना तो तुझे आश्रम से बाहर निकाल दूंगा। गलती होगी बाबा जी। अबे बेटा तुझे सब जगह कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चला गया था? बाबूजी, हमें ना भूख लगी थी, इसलिए फल खाने स्टेज के नीचे गए थे। वहाँ फल खत्म हो गए ना बाबूजी,
इसलिए वापस चले आए। बेटा अगर तुझे स्टेज के नीचे जाना था कम से कम बता के तो जाता। मैं वहीं पर बुआ जी और सब लोगों के सामने इस चप्पल बाबा का भांडा फोड़ देता। सॉरी बाबूजी। सॉरी बाबूजी। हो भैया, आप भी ना यहाँ धूप खा रहे? हाँ, धूप क्या खा रहे हो? अच्छा, विटामिन डी खा रहे हो? विटामिन डी खा रहे होगे, मगर ये कोई समय है विटामिन डी लेने का? अरे भैया, अरे चलो जल्दी करो, हमें वो अपने समधी जी को ढूंढना है। खड़े कहाँ हो भैया? चलो शांत शांत बिल्लो शांत, थोड़ा सा तो सब्र कर। पहले मुझे ये बता कि तेरे चप्पल बाबा ने क्या कहा अब है? वही तो बताने वाली थी, तो आप मुझे यहाँ लेके खड़े हो गए और लेक्चर देने लगे। भैया, चप्पल वाले बाबा ने कहा है कि पीत बुशर्ट और काली पैंट पहना हुआ आदमी जो बहुत मुसीबत में होगा वही हमारा संधी होगा। लेकिन भैया, ये पीत क्या होता है? कमाल है, तुझे पीत भी नहीं मालूम? नहीं। अरे पीत मतलब पीला, पीला रंग, समझी? मैं समझी, अब समझाने के लिए मुझे लेक्चर मत दो भैया, जल्दी से चलो ढूंढो। तुम उस तरफ जाओ, तू भी जा ढूंढो। हम बाबूजी के साथ जाएं। भैया धीरे। अरे वहाँ पे पीला आदमी खड़ा है, मैं जाती हूँ। पीली शर्ट और काली पैंट और मुसीबत में भी लग रहा है, यही होगा। नमस्ते टकलू। नमस्ते, कहिए। आप मुसीबत में हैं? नहीं, वैसे मुसीबत में लग तो नहीं रहे। वैसे चप्पल वाले बाबा ने कहा था कि आप मुसीबत में होंगे। आप बाबा के पास क्यों आए हैं? शादी के सिलसिले में आया था। कहिए क्या इरादा है? इरादा तो नेक है। वैसे मैं जानती थी कि आप वही हैं जिससे मैं मिलने आई थी। जय हो चप्पल वाले बाबा की। मैं उनके पास इसीलिए आ रहा था कि मेरी जल्दी शादी करा दे, मगर इतनी जल्दी मेरी शादी के लिए मेरे पास लड़की भेज देंगे, मालूम नहीं था। क्या इरादा है आपका? आपको शर्म नहीं आती? नहीं शर्म आती होगी, तभी ऐसी बेशर्मी जैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं आप। अरे मैं आपके बेटे की बात कर रही हूँ और आप अपनी शहनाई बाजार जा रहे हैं। अरे जब मेरी शादी नहीं हुई तो बेटा कहाँ से होगा? कहिए क्या इरादा है आपका? ये इरादा है, समझे? नहीं समझे? ये इरादा है, आप समझे? अब तो बिल्कुल समझ गए होंगे। अरे क्या त्रिपाठी जी, आज फिर से आपने इतनी देर लगा दी। लोग तो वापस आने लगे हैं और पता नहीं आज भी हमारे बेटे का रिश्ता आपकी देरी की वजह से होगा या नहीं। सॉरी। अरे अंदर चलकर देखते हैं, शायद बाबा जी मिल जाए। हाँ चलो। चलो। क्या है अंदर? निकालिए। ये क्या है? और ये चप्पू अंदर क्यों ले जाना चाहते थे तुम? भैया ये हम अपनी मर्जी से नहीं लाए, बाबा जी ने लाने के लिए कहा था। बाबा जी भले तुम्हें चाकू ले जाने के लिए क्यों कहेंगे? हमको बेवकूफ समझ रखा है? देखिए काली पैंट और पीली शर्ट वाला आदमी और मुसीबत में भी लग रहा है। अरे मुसीबत में काहे नहीं होगा, हाथ पे चक्कू जो पकड़ा है। इधर आ, काहे पकड़ रखा है? छोड़ो उन्हें। अरे कैसे छोड़ दे बहन जी, ये चाकू अंदर लेकर जा रहे थे, ना जाने क्या इरादा है इनका। अरे देखिए ना क्या बकवास कर रहे हैं। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है बाबा। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आई हूँ ना, मैं देखती हूँ। ओए गार्ड है कि घन चक्कर है? घन चक्कर ही होगा। अरे ये फ्रूट काटने वाला चक्कू है। तू बाबा जी का रक्षक है ना, इतना भी नहीं समझते? अरे बाबा जी प्रसाद में फल देते हैं तो वो काटने के लिए अंदर लोग चक्कू लेके जाते हैं। छोड़ो रे। थैंक यू बहन जी। कोई बात नहीं, अब यहाँ आइए, जरा आइए, मुझे बात करनी। अंदर नीचे आइए। जी आइए। उसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। जी। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में कोई कुंवारा लड़का है? मेरे ख्याल से होना चाहिए। मैं कुछ ना रिश्ते की बात करना चाहती हूँ। आप दोनों से मुंह खोले काहे खड़े हो? कुछ बोलिए ना, काहे नहीं बोलते? मैंने कुछ पूछा, उसका जवाब दीजिए। जी एक सेकंड, अभी आपसे बात करते हैं। हाँ, जरूर। बाबा जी ने डैडी के लिए यही रिश्ता कहा था, लेकिन इस लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही है। अरे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। बोलने में ज्यादा, साइज में ज्यादा, उम्र में ज्यादा। नहीं
हमें अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ मैं बात करता हूँ। वो क्या है, देखिए, माना कि आपने हमारी मदद की और हमारे घर में एक कुंवारा लड़का भी है, लेकिन वो क्या है कि हमारे मन में एक अलग तरह की लड़की बैठी हुई है। अलग तरह की लड़की? नहीं, अलग तरह की लड़की मन में बैठाना अच्छी बात है, लेकिन आप क्यों फैसला करेंगे? अरे आप ही फैसला करेंगे, आप लड़के के माँ बाप हो ना। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, पहले लड़का लड़की आपस में मिल तो ले। देखिए मैडम, मैं आपके जज्बात समझती हूँ। जब ज्यादा उम्र तक शादी ना हो तो इंसान बहक ही जाता है। लेकिन हमने अपने बेटे को बड़े नाजो प्यार से पाला है। हाँ, तो आप क्या समझती है, मैंने अपनी बेटी को नाजो प्यार से नहीं पाला है? अरे काहे नहीं पालूंगी, इकलौती बेटी है मेरी। और बुलबुल की उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है। हाँ। ओहो, तो आप अपनी बेटी की बात कर रही थी? है जी, कितना प्यारा नाम है, बुलबुल। हाँ, बुलबुल। तो हमारी लड़की भी तो बहुत प्यारी है। ये मेरे प्यारे भैया है, केसरी नारायण जी। अरे प्यारे काहे नहीं होंगे, बुलबुल के मामा जी जो है। बिल्लो, मैं भी थोड़ी सी बात कर लूं? हाँ, बोलो भैया। भाई साहब, आपके बेटे का नाम और उसकी उम्र क्या है? टेडी त्रिपाठी उसका नाम है और उम्र है 30 साल। टेडी त्रिपाठी और उम्र 30 साल, मतलब बिल्लो समीकरण तो बैठ रहा है। बिल्कुल। अपनी लड़की की उम्र है 28 साल और लड़के की उम्र है 30 साल। अगर आप ठीक समझे तो लड़के और लड़की को मिलवाने का प्रबंध कर सकते हैं। जी जरूर, लेकिन इसके लिए आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेटा कुछ काम से बाहर गया हुआ है। कोई बात नहीं, 2 दिन क्या, हम 10 दिन तक रुकेंगे। अरे काहे नहीं रुकेंगे। और देखना, हमारी बेटी और आपका बेटा एक दूसरे को पसंद भी करेंगे। कैसे नहीं पसंद करेंगे, बाबा जी की वजह से तो रिश्ता तय हो रहा है ना। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। नमस्ते बाबा जी, प्रणाम। पीली शर्ट और काली पैंट, और मुसीबत में भी थे। बिल्लो जी, ये रिश्ता तो ऐसे है जैसे चप्पल और सोल। मेरी मानिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन क्या बाबा जी? अब लेकिन बोला तो कुछ तो होगा बाबा जी। शांत बिल्लो जी, शांत। हम चाहते हैं कि लड़का लड़की की पहली मुलाकात उनके अपने घर में ना हो, बल्कि दूसरे के घर में हो। किसी और के घर में? बाबा जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह जान सकता हूँ? हर बात की वजह बताना जरूरी नहीं है। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। अगर आप ठीक समझें तो लड़के लड़की की मुलाकात हमारे घर, मतलब चिड़ियाघर में करवाई जा सकती है। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, मैं याद दिला दूं, इनके घर में बहुत अपशगुन है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम स्वयं आएंगे उस घर का अपशगुन दूर करने के लिए। चप्पल वाले बाबा की जय। बाबा जी क्षमा कीजिएगा, आप मेहमान की तरह हमारे चिड़ियाघर में आते हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ आकर कोई अपशकुन वगैरह मिटाने का कष्ट करते हैं तो कष्ट ना ही करें तो अच्छा। अरे भैया, क्या बेकार की बात कर रहे हो? वरना समझ जाते कि अपनी भांजी की शादी का सवाल है। देखो, बाबा जी जो कहेंगे ना, आपको मानना पड़ेगा। काहे नहीं मानोगे? अरे बाबा जी की वजह से तो ये रिश्ता होने वाला है ना भैया। बिल्लो, तुझे जो करना है कर। हाँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा जी अगर वहाँ पर ये शकुन अपशकुन का चक्कर चलाएंगे तो मैं कम से कम वहाँ नहीं मिलूंगा। हाँ, माफ कीजिएगा। चलो। अरे भैया सुनो तो, भैया। बाबा जी क्षमा कीजिए, ये मेरे भैया है ना, वो थोड़े से। उसका दोष नहीं है, ये उसके घर में जो अपशकुन फैला है उसका दोष है। जैसे ही हम उस घर में जाएंगे, उस घर का अपशकुन दूर हो जाएगा। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय।